नमस्कार दोस्तों। सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए जो है हम विभिन्न स्टेप्स का जो है डिस्कशन कर रहे हैं। तो उस डिस्कशन में आज जो है हम पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट में जो है खासकर सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशन साइजिंग की। तो पोजीशन साइजिंग का सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि आपको अपने अकाउंट साइज के हिसाब से कितने शेयर या कितने लॉट बाय करना है या सेल करना है। आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है, आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है, उसके हिसाब से आपको अपना पोजीशन साइज का निर्धारण करना है। तो हम जो है अलग अलग प्रकार से जो है किसी पोजीशन साइज को निर्धारित कर सकते हैं। पोजीशन साइज का जो है डायरेक्ट कोरिलेशन होता है आपकी जो क्वालिटी ऑफ सेटअप है, मतलब जो आपका ट्रेडिंग सेटअप है, जो आपका ट्रेडिंग प्लान है, उसके हिसाब से ही आपको पोजीशन साइज जो है डिसाइड करनी चाहिए। जैसा कि ये यहाँ पे हम देखते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो है बाज़ार जो है एक डाउन ट्रेंड में था इस जगह से, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि बाज़ार ने आज जो है एकदम गैप अप ओपन हुआ, ये गैप अप ओपन हुआ। तो यहाँ पे जो है बाज़ार में एक सडन चेंज आया। तो यहाँ पे अब जो है हमारे ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से, ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से हमें यह देखना चाहिए कि हम जो है यहाँ पे क्या साइज रखें। जैसे हमने यहाँ पे हमारे ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से हमें यहाँ पे एक एंट्री का पॉइंट मिला। तो यहाँ पे जो है हमारा, क्योंकि बाज़ार काफ़ी दिनों से नेगेटिव था, फिर यहाँ एक गैप अप ओपन हुआ। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे रिवर्सल नेगेटिव या डाउन साइड की ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे हमको जो है रिस्क रिवार्ड को ध्यान में रखते हुए हमारे पोजीशन साइज को कम करना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार जो है फिर वापस जो है बाज़ार ने एक अच्छा खासा नीचे की तरफ यहाँ से एक मूवमेंट दिया, फिर उसके बाद बाज़ार ऊपर गया। यहाँ से हमको एक फिर रिवर्सल का पैटर्न बना। तो यहाँ पे भी हम जो है इस केस में यहाँ तक का रिस्क रिवार्ड का, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहता है, यहाँ एंट्री रहती। इस हिसाब से जो है यहाँ पे हमको एक अच्छा डाउनफॉल मिला। तो यहाँ पे हमको जो है पोजीशन साइज जो है हमें यहाँ पे बड़ा लेनी चाहिए, और पर्टिकुलर साइज इस जगह पे हमें पोजीशन साइज को जो है हमारा छोटा रखना था। कारण इसका ये है कि जो है बाज़ार एक डाउन ट्रेंड के बाद एक अप ट्रेंड में आया, एक गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद जो है हमें पता नहीं था यहाँ से कि ये कितना कंटिन्यू नीचे जाएगा। तो हम ये जो है यहाँ पे छोटा सा रिस्क लेके, छोटी सी पोजीशन लेके यहाँ पे ट्रेड में एंटर हो सकते थे। लेकिन जब बाज़ार यहाँ पे पुल बैक हुआ तो ये जो है एक इसने जो है एक अच्छे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट के हिसाब से एक अच्छा जो है यहाँ पे इसने एक पुल बैक लिया, और पुल बैक के बाद जो है इसने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव दिया। लेकिन यहाँ पे जब हम यहाँ थे तो हमें यह नहीं पता कि ये इतना बड़ा मूव होगा, ठीक है। तो हम केवल यहाँ पे ये एक्सेप्ट समझ सकते थे कि जो है बाज़ार जो है गैप अप एक लंबे समय में डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे गैप अप खुला, लेकिन ऊपर की ओर ये सस्टेन नहीं हो रहा है, यहाँ से नीचे आ जाता है, यहाँ से नीचे आ जाता है, और यहाँ से भी ये नीचे की ओर बना है। तो यहाँ पे हम जो है इस जगह की तुलना में यहाँ पे हम थोड़ा सा पोजीशन की साइज को जो है अपना बढ़ा सकते थे। तो यही कहने का अर्थ ये है कि जब हमको हमारा बेस्ट सेटअप मिलता है, जिस वक्त हमारा बेस्ट सेटअप हो, तब जो है हमें अपने पोजीशन साइज को इंक्रीज करना चाहिए। और जब हमारा बेस्ट सेटअप नहीं मिले हमको और ऐसा लगे कि एंट्री लेना ज़रूरी है, तो बहुत ही कम साइज में, बहुत ही कम क्वांटिटी में या बहुत ही कम लॉट में हमको जो है उस वक्त ट्रेड ले लेनी चाहिए। तो पोजीशन साइज का जो डायरेक्ट कोरिलेशन होता है वो आपके जैसा कि मैंने पहले कहा है कि वो आपके जो है ट्रेड सेटअप की क्वालिटी के ऊपर निर्भर रहता है। तो हमें बेस्ट सेटअप मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन अपनी उसमें इन्वॉल्व करनी है। और अगर हमारा सेटअप अगर वीक हो और हम कॉन्फिडेंट नहीं हो तो हमें हमेशा अपना पोजीशन साइज को छोटा रखना ज़रूरी है। इसके बाद जो है हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो है अगला पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि हमें जो है जो बेसिक रूल है कि हमारा जो है रिस्क मैनेजमेंट इस प्रकार से होना चाहिए कि हम जो है टोटल कैपिटल का हम 1% से ज़्यादा रिस्क ना ले। इसका मतलब ये हुआ कि यदि जैसे हमारा 1 लाख का कैपिटल है तो हम किसी भी एक ट्रेड में 1000 रुपये से ज़्यादा का हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो रिस्क के लिए भी जो है हम जो है या तो फिक्स अमाउंट का रिस्क रख सकते हैं,
है ना। तो फिक्स अमाउंट के रिस्क में जैसे हमारा 1 लाख रुपया कैपिटल है और हमें जो है चाहिए कि जो है 1,000 रुपये से नीचे का जो है हम मतलब 1,000 रुपये तक का ही हमें रिस्क लेना है। तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे हमें समझो 500 शेयर क्वांटिटी बाय करनी है, तो हम जो है इसमें 2 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो 2 रुपये इंटू 500 इक्वल टू 1,000। तो इस प्रकार से हम एक तरीका है कि रिस्क को डिफाइन कर सकते हैं, ये फिक्स तरीका हो गया। लेकिन हम जो है हमारे स्टॉप लॉस के हिसाब से भी रिस्क को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि पर्टिकुलर जगह पे हम समझते हैं कि यहाँ पे समझो यहाँ पे और यहाँ पे समझो यहाँ से यहाँ तक में समझो 4 रुपये का अंतर है, ठीक है। तो और हमें जो है तो इस केस में क्या होगा, अगर हम यहाँ 500 क्वांटिटी लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक में अगर 4 रुपये का अंतर है और अगर हम यहाँ 500 क्वांटिटी लेते हैं तो हमारा जो है रिस्क जो है 2,000 रुपये का हो जाएगा। तो हमें ये केस को अवॉइड करना चाहिए। इस केस में जो है हमें 250 क्वांटिटी लेनी चाहिए। तो 250 इंटू 4, तो ये हमारा रिस्क जो है यहाँ पे 1,000 रुपये का हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हम रिस्क मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अभी मैं बहुत ही शुरुआत में बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, भविष्य में मैं इसको और डिटेल में और अच्छे से आपको बताता रहूँगा। तो ये जो है इन सब के कारण क्या होता है कि इन सब का पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट से हमको फ़ायदा क्या होता है। तो सिर्फ इन दोनों चीज़ों से हमें फ़ायदा ये रहता है कि हम जो है इनका उपयोग करके रियलिस्टिक गोल को अचीव कर सकते हैं, जो कि हमारे प्रॉफिट में इजाफा करेगा और रिस्क को कम करेगा। तो हमारा जो है गोल डिसाइड करने में पोजीशन साइजिंग काम आता है। गोल डिसाइड करने में मतलब हमें अगर पता है कि यहाँ पे हमारा इतना रिस्क है, यहाँ मुझे एंट्री लेनी है और यहाँ मेरा टारगेट है, तो एक तरीके से हम यहाँ पे अपना गोल डिसाइड करके हमारी पोजीशन को बढ़ा या घटा सकते हैं। जनरली हम जो है एक रिस्क रिवार्ड 1:2 या 1:3 का जो है प्री डिटरमाइन रखते हैं, लेकिन इसको हम जो है समय के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। तो कुल जमा जो है पोजीशन साइज और रिस्क मैनेजमेंट, ये दोनों जो है आपको अपने ट्रेडिंग में जो है काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए और इनका समय समय पर जो है अच्छे से उपयोग करना चाहिए। यदि हमारा सेटअप पॉजिटिव है और हमारा स्ट्रांग बिलीव है कि यहाँ से बाजार जो है ऊपर या नीचे जाएगा, तो हमें अपने पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट का उपयोग करते हुए उसमें जो है एंटर हो जाना चाहिए। यदि हम इन चीज़ों का उपयोग नहीं करेंगे तो हमें क्या है बाद में बड़ा नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। तो कारण यही है कि जब भी आप ट्रेड करें तो आपको पता होना चाहिए कि उस ट्रेड में मुझे कितने रुपए लगने हैं और कितने रुपए आने हैं और कितने रुपए जाना है। कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका जो सेटअप है वो आपको यह बताए कि यदि आपका जो रिस्क अगर 1 रुपये का है तो इसके अगेंस्ट में 2 से 3 या 4 रुपये का आपको रिवार्ड मिलेगा। अगर आप ऐसा ट्रेडिंग सेटअप बनाते हैं या आपका ट्रेडिंग सेटअप ये बतलाता है कि एक के अगेंस्ट में 2 या 3 या 4 रुपये आपको मिलने वाले हैं, तो ही आप वहाँ पे ट्रेड लें, वहीं आप अपने कैपिटल को रिस्क पे डालें और उसके अकॉर्डिंग आपकी पोजीशन साइज को डिसाइड करें। क्योंकि होता यह है कि यदि आपका जो है रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहा तो आपको दिक्कत ये होगी कि यदि आपने समझो आपका ड्रॉडाउन चला और आपने 10% कैपिटल लॉस कर दिया, तो आपको इसको रिकवर करने में 11% अर्न करना पड़ेगा। यदि किसी केस में आपका 20% का लॉस हो गया कैपिटल में, तो इसको रिकवर करने में आपको 25% अर्न करना पड़ेगा। और समझो यदि आपका 50% कैपिटल लॉस हो गया, तो इसको रिकवर करने में आपको 100% का रिस्क मतलब 100% का गेन करना पड़ेगा, तब जाके आपको जो है आपका ये 50% का नुकसान कवर होगा। तो इसलिए हमें हमारा जो है पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ जो है हमारा कैपिटल कितना रिस्क में रखना है और कितना नहीं रखना है, इन सब चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ही बेसिक वीडियो है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। इसमें हम डिटेल में आगे काफ़ी चर्चा करेंगे और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी ये वीडियो का केवल पर्पस ये है कि आपको जो है इसके बारे में अवेयर कराना। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।